Hello bachcho, how are you? I hope you are good bachcho. So today we are going to start our new chapter which name is The Talkative Turtle. Let's begin bachcho. Warm up. Do your elders often tell you what you should do and what not? They tell you this for your own good. But do you always listen to them? Do you remember an incident when something unpleasant happened because you did not listen to your friends? Share it with class. सो बच्चे जो एल्डर्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हमेशा आपको क्या समझाते हैं? नहीं बच्चों ये करना चाहिए, ये मत करो, ठीक है, आपको गाइड करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है, ओके, रोड पर ध्यान से चलना है। तो ये क्या चीज़ें सिखाते हैं? जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, जो आपको एडवाइस दी जाती है, तो हमेशा उनकी बातों को समझना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए अच्छी चीज़ें होती हैं। ओके, सो क्या आपको एक इंसिडेंट रिमेंबर है जिसके अंदर अनप्लीजेंट हैपन कुछ हो जाता है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो चीज़ें हमने अपने बड़ों की बातें नहीं मानी थी? तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं क्लास के अंदर या फिर हमारी लाइफ में जो अनप्लीजेंट हैपन हो जाती है सिर्फ और सिर्फ हम जब अपने एल्डर्स की बात को नहीं सुनते हैं इस वजह से, और उन चीज़ों को हमें अपनी क्लास में भी शेयर करना चाहिए। शेयर इट विद क्लास। यस बच्चों, सो चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चे यहाँ से। Now read this story about a turtle who did not listen to his friends. और यहाँ पर एक टर्टल से रिलेट करती स्टोरी है बच्चे जिसने अपनी फ्रेंड्स की बात को नहीं माना था। ओके, so once there lived a turtle and a pair of swans in a beautiful lake surrounded by mountains. The turtle and the swans were friends. They would spend all their free time together telling each other stories and exchanging news and gossips. The turtle especially loved to talk and chatter and had always something to say. सो यहाँ पर बच्चे एक बार की बात है, जो टर्टल है वो रहता है एंड वहाँ पर रहता है पेयर ऑफ स्वान्स भी एक ब्यूटीफुल लेक के अंदर जिसके आसपास माउंटेन्स हैं। टर्टल एंड स्वान्स दोनों के दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो पूरा टाइम अपना साथ में रहते हैं, फ्री टाइम में एक दूसरे से बातें करते हैं, स्टोरीज एक्सचेंज करते हैं, न्यूज़ एक्सचेंज करते हैं, गॉसिप करते हैं आपस में। और टर्टल जो है स्पेशली लव्ड टू टॉक एंड चैटर, उसको ज़्यादा बातें करना काफ़ी पसंद है और वो हमेशा कुछ ना कुछ बातें शेयर करता रहता है। One year the rains did not come and the lake began to dry up. The swans became worried. So एक बार क्या होता है बच्चे, रेन्स नहीं आती, बारिश नहीं आती है, तो लेक है वो प्रॉपर ड्राई अप हो जाती है, पूरा सूख जाती है। देन जो स्वान होता है वो काफ़ी वरीड हो जाता है, काफ़ी चिंतित हो जाता है कि अब क्या करना चाहिए। What if it does not rain at all? The lake dries up completely. Where would we live in that case? Said Mrs. Swan. Indeed, that is a cause of concern, replied Mr. Swan. So, अगर बारिश नहीं होती है और लेक प्रॉपर ड्राई अप हो जाती है कम्प्लीटली, तो वेयर वुड वी लीव इन दैट केस? कहाँ रहेंगे? और कौन पूछता है? मिसेस स्वान पूछता है उनसे। देन इन कॉज ऑफ कंसर्न्स, और रिप्लाई करता है मिस्टर स्वान क्योंकि उसको कहीं ना कहीं चीज़ों की बच्चे चिंता हो गई थी कि करेंगे क्या। देन वेल आई हैव अ प्लान, said the turtle. Why don't you two fly in search of lake that has still plenty of water? Once you find such a lake, all three of us could move there. देन टर्टल उनको सजेशन देता है, एक प्लान देता है, तो ऐसा करते हैं आप दोनों के दोनों ना उड़कर फ्लाई करके चेक करके आओ किसी लेक में जहाँ पर बहुत अच्छा पानी हो, वहाँ पर हम सब चलेंगे, तीनों के तीनों मूव कर जाएंगे। द स्वान्स एग्रीड एंड फ्लू ऑफ। आफ्टर फ्लाइंग फॉर सेवरल आवर्स दे फाउंड द परफेक्ट लेक। द रिटर्न टू द टर्टल विद अ गुड न्यूज़। अब जो स्वान्स हैं वो एग्री हो जाते हैं और उड़कर देखने के लिए चले जाते हैं कि अच्छी सी पोंड को। देन उड़ने के बाद बहुत सेवरल आवर्स बिताने के बाद उनको एक परफेक्ट लेक मिल जाती है और वो वापस टर्टल के पास आ जाते हैं गुड न्यूज़ देने के लिए। वी हैव फाउंड अ लवली लेक विच इज़ फुल ऑफ वाटर, said Mrs. Swan excitedly. But there's a problem. The new lake is too far for you to walk to it. अब आ तो जाते हैं, एक लवली लेक उनको मिल जाती है, फुल ऑफ वाटर मिल जाती है, लेकिन मिसिस स्वान एक्साइटेडली तरीके से बोलती है लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो लेक इतनी दूर है कि आप वहाँ पर चल के नहीं जा सकते।
The swans did not want to leave their friends behind, but how could the turtle reach there? The turtle thought for a while and came up with another plan. Then swan जो है वो अपने फ्रेंड्स को छोड़ के अभी नहीं जाना चाहते थे बच्चे टर्टल को, इसलिए वो सोचते हैं कि कैसे हम इनको लेकर जा सकते हैं। तो उनके दिमाग में कोई प्लान आता है। कैन यू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग स्टिक? और वो क्या करते हैं, चलो एक है ना स्ट्रॉन्ग स्टिक ढूंढते हैं, एक मजबूत लकड़ी हमें चाहिए। शी आस्क्ड द स्वान, ओके, देन यू कैन होल्ड इट इन योर बीक्स। और तुम क्या करना, उस लकड़ी को अपने मुंह में अपनी बीक से, अपनी चोंच से पकड़ लेना टाइट तरीके से। आई विल देन हैंग ऑन टू द स्टिक विद माई माउथ एंड यू कुड फ्लाई विद मी टू द न्यू लेक। और फिर उसको पकड़कर और हम उसको लेकर, लकड़ी को लेकर साइड से उड़ जाएंगे और नई लेक पर पहुंच जाएंगे सभी। The swans liked the idea, though they were worried that the turtles might begin talking and fall off the stick. लेकिन उनको डर था कहीं टर्टल बीच में बोलने ना लग जाए, वो काफी टॉकेटिव था और कहीं गिर ना जाए। You must be careful not to open your mouth while we are flying with you, they warned her. Do you think you will be able to stay quiet for such a long time? तो उन्होंने उनको केयरफुल तरीके से उसको स्टिक भी किया, वॉर्न भी किया। मिस वॉर्न करना, चेतावनी देना बच्चे, कि उनको वॉर्न भी कर दिया कि आपको किसी भी तरीके से बोलना नहीं है जब आप आपको लेकर उड़ रहे होंगे। तो ऑफ कोर्स सेड द टर्टल, आई विल बी केयरफुल, आई नो व्हेन नॉट टू टॉक। हाँ हाँ जरूर, मुझे पता है बोलना नहीं है मुझे, और कब बोलना चाहिए ये भी मुझे पता है, मैं नहीं बोलूंगा। सो द swans did as she asked. They found a strong stick and each swan had one end of it in its beak. The turtle held on the middles with her mouth and away they flew, all three of them. अब वो वैसा ही किया बच्चे, वो एक स्टिक लेकर आते हैं, वो बीक में पकड़ लेता है उसको मिडल से, देन वो यहाँ से फ्लू करने के लिए तैयार हो जाते हैं स्वान, और तीनों के तीनों उड़ जाते हैं। It was the most exciting thing that had ever happened to the turtle. She was amazed at the way the world looked from so far above the ground. She was longing to say something, but remembered in time to keep quiet. अब इतना एक्साइटिंग नज़ारा उसने कभी देखा था टर्टल ने? वो इतनी ऊपर जाकर अमेज तरीके से फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, देख रहा है आसपास, वाओ कितना अच्छा प्यारा है ना। लेकिन उसको याद आता है, अरे मुझे बोलना नहीं है, मुझे चुप रहना है। बिल्कुल भी उसको वो चीज़ें याद होती है, रिमेंबर आती हैं कि मुझे बिल्कुल चुप रहना है। At last they reached the lake the swans had found. It was a beautiful lake, large and blue, with plenty of water. Oh look! The turtle began in excitement, remembering much too late to keep quiet. The stick slipped from her mouth and down she fell from the sky onto the rocks below. The swans were sad to see their friend, the turtle, fall and hurt herself only because she did not know when to stop talking. देन लास्ट में जैसे ही लेक के पास पहुंचने वाले थे बच्चे, लेक पर स्वान जो है वो देख लेता है, ठीक है, हैड फाउंड, एंड वो इट वाज अ ब्यूटीफुल लेक थी, लार्ज एंड ब्लू थी, बहुत सारा पानी था उसके अंदर। ओ लुक, और टर्टल ने जैसा एक्साइटमेंट में बोलना शुरू किया, ओके, रिमेम्बरिंग मच टू लेट टू कीप क्वाइट, वो अपने आप को ज़्यादा टाइम चुप नहीं रह पाया और उसने अपना मुंह खोल दिया, वाओ, ऐसे करते हुए अच्छे से, एंड स्काई को देखते हो ऑन टू द रॉक्स बिलो, और वो नीचे गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है। देन बिकॉज क्यों हुआ ऐसा बच्चे, क्यों गिरा वो, क्यों बोलने की वजह से, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि कब उसको बोलना नहीं चाहिए। सिर्फ बोलने की वजह से, उसके टॉकेटिव नेचर की वजह से उसने अपने आप को ही चोट लगा ली और जहां पर पहुंचना था वहां पर भी नहीं पहुंच पाया। तो ये चैप्टर बच्चे एडॉप्टेड फ्रॉम द पंचतंत्र से लिया गया है। तो इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे अच्छे से और इससे रिलेट करती एक्सरसाइज डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट।